दोस्तों 5 सितंबर 1:13 1:13 PM 5 सितंबर 2020 और आज टीचर्स डे है, गुरु का दिवस। तो सभी गुरुजनों को मेरा नतमस्तक नमन प्रणाम और आप सभी को मेरा प्यार। जो मेरे दर्शक है उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, और जो मुझसे बड़े उनको मेरा प्रणाम। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं, फिर आज की चर्चा करते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये दिखेगा हर बार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज एक चर्चा, जैसे अभी कुछ लोग मुझे पूछे सर मंदी आएगी तो क्या 9,800 तुरंत आ जाएगा? कभी भी नहीं। वेज अगर 6 महीने में वेज बनता है, 6 महीने का टाइम लगाया था मार्च से लेकर अभी तक, तो उसका 1/3 टाइम एटलीस्ट लगता है अगर उस वेज की फॉल आना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी भी वेज फेल नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। वेज कभी भी फेल नहीं होता, ऐसा भी कोई दावा नहीं कर सकता है। लेकिन जब ऐसा 3 से 6 महीने का वेज बनता है तो जनरली उसका ब्रेकडाउन बहुत घातक होता है। तो वो हुआ ब्रेकडाउन, लेकिन अभी तक उसका जो फॉलो अप कैंडल अभी तक नहीं बन पाई है टिल येस्टरडे। सोमवार को ब्रेकडाउन आया था वेज में, जो डेली चार्ट का वेज है, लेकिन वीकली में अभी भी वेज इंटैक्ट है, जो कि मैंने कल वीडियो में दिखाया था। और मार्केट ने 4 दिन में वो लोअर जो लो था सोमवार का, जो ब्रेकडाउन कैंडल का लो था, उसके नीचे अभी तक क्लोज नहीं दिया है, बल्कि कल की क्लोजिंग भी 332 की है। कल उसको ब्रेक जरूर किया था, तो एक पहला साइन ऑफ वीकनेस जरूर आया कि ब्रेक हुआ, लेकिन क्लोज नहीं दिया। अब सोमवार से हमको ये देखना है क्या उसके नीचे क्लोज करता है या फिर से वेज का जो सपोर्ट लाइन है वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्योंकि टेक्निकल में एक रूल होता है, सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस वंस इट इज ब्रिज्ड। तो जो वेज की, जो डेली चार्ट में वेज की लाइन थी सपोर्ट वाली, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो वेज की सपोर्ट वाली लाइन है, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है निफ्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं निफ्टी इसके ऊपर निकलना इसको बहुत मुश्किल होता है। जब एक सपोर्ट टूटता है तो बाद में ये सपोर्ट की लाइन, ये जो लाल कलर की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये एवरीडे एक रेजिस्टेंस का काम करेगी निफ्टी के लिए। बिकॉज टेक्निकल का एक रूल होता है, सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस वंस इट इज़ ब्रिज्ड। रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट वंस इट, और जब एक रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये एक रूल होता है। तो ये वेज, अब मार्केट कल इसके नीचे जरूर आया था 303 का फिगर, लेकिन फिर भी क्लोज इसके लो के नीचे नहीं किया। तो एक ये पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे जो मंदी है वो 2-3 दिन बाद दिख रही है। लेकिन मंदी इसका मतलब ये नहीं है कि इसने जो 6 महीने लिए है यहाँ से यहाँ आने को, तो वो एक ही महीने में मंदी आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। एटलीस्ट 2 मंथ्स लगता है। वो भी कौन सा फिगर? इस वेज का जो पीछे का हाई है, जहाँ से वेज स्टार्ट हुआ, और पीछे का लो, इतनी मंदी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 1/3 ऑफ द टाइम टेकन, यानी कि 2 महीना। 2 महीना कहाँ से गिनेंगे हम? जिस दिन से ब्रेकडाउन हुआ उस दिन से 2 महीना, ठीक है। ये नियम है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये कभी भी फेल नहीं होगा। ऐसा किसी किताब में या किसी लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ है ये कभी। लेकिन इस तरह का जो 6 महीने का वेज बनता है वो जनरली फेल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि फेल नहीं होता, क्योंकि ये आपको बातें बताना जरूरी है। कुछ लोग ये सोच लेंगे कि इसी महीना 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसा नहीं। वैसे मार्केट इसके बाद तो 300 पॉइंट का करेक्शन दिया ही है जब से ये वेज बना, ठीक है। वेज टूटा, वेज यहाँ पे टूट गया 600 के आसपास, तो 300 तो आया है, ठीक है। लेकिन अभी भी धार बाकी है, धार बाकी है। लेकिन अब इसके अंदर घुसना मुझे कम चांस लग रही है, लेकिन ये मार्केट है, मेरे और आपके चांस से कुछ नहीं चलता। अब आ जाइए, मैं डाउ जोन्स का चार्ट आपके सामने इसलिए खोला हूँ आज कि डाउ जोन्स एक बड़ी तेज़ी में है, अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। इसका ऑल टाइम हाई था, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये था 12 फरवरी को बना था इसका ऑल टाइम हाई 29,568, 29,568 12 फरवरी को बना था 29,568। अभी हाल ही में इसने डाउ जोन्स ने 2 तारीख को इसने एक हाई बनाया था 29,162, और 3 तारीख को इसने
हाई बनाया 29,199, यानी कि 368 पॉइंट ही बचे थे उस समय जब इसने हाई बनाया 3 तारीख को 200 का। 368 पॉइंट खाली बचे थे ऑल टाइम हाई से। लेकिन उसके बाद इसने उसी दिन करेक्शन देके एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, जैसे हमने एक ब्रेकडाउन दिया, और कल इसने एक और बड़ा करेक्शन जरूर दिया था। कल का लो अगर आप देखो तो कल का लो था 28,539, सॉरी 27,664, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज कहाँ किया, लो से 500 पॉइंट ऊपर क्लोज किया कल। तो इसीलिए इस कैंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, हैमर। तो यहाँ पे जब भी डाउन ट्रेंड में एक हैमर बनता है तो वो एक रिवर्सल का साइन होता है, वापस रिवर्स होने का चांस है डाउ जोन्स में। और डाउ जोन्स से सपोर्ट कहाँ पे लिया, कल का लो कहाँ पे देखिए, ये वाला जो हाई बना था, ये हाई डाउ जोन्स के लिए कल एक सपोर्ट का काम किया। तो देखिए, तो ये एक समय का रेजिस्टेंस था, एक समय का ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकल गया, देखिए इसके ऊपर यहाँ से निकल गया, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट किया और कल वाले फॉल में भी यहीं पे सपोर्ट किया इसने। तो रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट, वंस इट इज ब्रीच्ड ए सपोर्ट बिकम्स। अब क्या होगा, अब ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर कल मार्केट निकल गया वापस। अब मार्केट को यहाँ पे कल वाले लो पे सपोर्ट है डाउ जोन्स में, 27,600 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन इसके ये जो हैमर बनने का मतलब ये होता है कि वापस से ये हाई ब्रीच करने की कोशिश करेगा मार्केट डाउ जोन्स। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। कंफर्मेशन कब मिलती है, जब अगले दिन इस हैमर का हाई टूटे और लो नहीं टूटे, तब बोलते हैं कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल थ्रू हैमर। ठीक है, ये मैंने आपको एक डाउ जोन्स पे समझाया। अब आ जाते हैं हमारे चार्ट में क्या हुआ। खाली नॉलेज, आप क्या तेजी करते हो क्या मंदी नहीं, मुझे कोई लेन देन नहीं उससे, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली अब बुलिश नहीं होऊंगा जब तक वेज के अंदर घुसने की ताकत नहीं करे, और जो कि मुझे बहुत कम चांस लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो कल मैंने आपको एक बताया था कि एक बॉक्स भी बन गया है और अभी तक इस बॉक्स को तोड़ा नहीं। बॉक्स कैसे बनाया मैंने, ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी इसका हाई लो ले लिया मैंने, ठीक है। ये इसका हाई और ये वाला इसका लो। तो कल किसी भी कारण से इस लो के नीचे क्लोज नहीं किया, मार्केट ने ऊपर क्लोज किया। ये लो था तो इसके नीचे कल गया जरूर था 303, लेकिन क्लोज नहीं किया। अब हमको यही देखना मंडे से, अगर इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर देता है क्लोज, तो अब हम लोग फिर तेजी के लिए बात नहीं करेंगे। फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा मालूम है आपको, ये वाला जो हाई बना, कौन सा, थर्सडे वाला, थर्सडे का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर कल से मार्केट इसके नीचे क्लोज देना चाहे। लेकिन अब इसमें भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। हमारे में इन्वर्टेड हैमर बना और डाउ जोन्स में कल हैमर बना। तो इन्वर्टेड हैमर का भी रिवर्सल कब कंफर्म होगा, जब कल वाले कैंडल का हाई टूटे और लो नहीं टूटे मार्केट में मंडे से, तो वापस ऊपर जाएगा और इस गैप को भी फिलअप करेगा, हो सकता है इस हाई को भी टेस्ट करे। और वेज हमको क्या बोलता है कि एवरी डे का वेज का रेजिस्टेंस मैंने कल के वीडियो में समझा ही दिया। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एक पैटर्न जो बनता है 6 महीने में, तो उसका टारगेट आने में भी जो हम 2000 या 1900 पॉइंट, वो कोई गारंटी नहीं है। ये मैं टेक्निकल के थ्रू बोल रहा हूँ, वेज पैटर्न के थ्रू, ठीक है। मेरा कोई उसमें व्यू नहीं है। तो टेक्निकल हमको ये दिखा रहा है कि 2000 पॉइंट की भी फॉल आ सकती है 11,600 से काउंट करें तो, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन जब वेज बनने में 6 महीना लगा तो 1/3 का टाइम तो आपको एटलीस्ट पकड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 महीना, यानी कि अक्टूबर लास्ट तक ये टारगेट आने की संभावनाएं होती है, जब तब जिस दिन से ये 300 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये अभी तक इसका फॉलोअप कैंडल नहीं बनाया। तो ये आज का नॉलेज देने के लिए मैं टीचर्स डे में बनाया, और आपका कुछ भी माइंडसेट है तो उसको क्लियर कट करने के लिए भी। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।